हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आनुवंशिकता और पर्यावरण के प्रभाव के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पिछले वर्षों में सीटेट में पूछे गए हैं, उनके बारे में बात करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन देख लो, 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है, मानव व्यक्तित्व परिणाम है केवल आनुवंशिकता का, पालन पोषण व शिक्षा का, आनुवंशिक और वातावरण के अंत्यक्रियाओं का या केवल वातावरण का। तो आनुवंशिक और वातावरण की अंत्यक्रियाओं से ही मानव विकास व्यक्तित्व का परिणाम है। आगे देखते हैं, सीखने संबंधी निर्योग्यता सामान्यतः है लड़कियों की तुलना में अधिक लड़कों में कम पाई जाती है और अधिकतम उन बच्चों में पाई जाती हैं जो शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों से संबंध रखते हो। उन बच्चों में पाई जाती 3 नंबर ऑप्शन, उन बच्चों में पाई जाती हैं विशेषतः जिनके पैतृक अभिभावक इस प्रकार की समस्या से ग्रसित होते हैं। औसत से श्रेष्ठ बुद्धि लब्धि वाले बालकों में पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर, उन बच्चों में ये पाया जाता है जो विशेषतः जिनके पैतृक अभिभावक इस प्रकार की समस्याओं से ग्रसित है, जिनको ये समस्या है उसके बच्चों को ही होगी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बच्चों के विकास में आनुवंशिकता, हेरिडिटी और वातावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन आपको इस चैप्टर से देखने मिलेंगे। इसके अभी वीडियो नहीं देखा है तो अपलोड हो चुका है, वो वीडियो देख लीजिए। आनुवंशिकता और वातावरण दोनों एक बच्चे के विकास में 50-50% योगदान देते हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं है, ऐसा होता है तो आप वहाँ विकास के बराबर सूत्र होता आनुवंशिकता और प्लस वातावरण, ऐसा नहीं है। समवयस्कों और पैतृक जीन्स का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता है। आनुवंशिक और वातावरण एक साथ परिचालित नहीं होते हैं। सहज रुझान वातावरण से संबंधित हैं, जबकि वास्तविक विकास के लिए आनुवंशिकता आवश्यक है, ऐसा भी नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर, समवयस्कों और पैतृक का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। आनुवंशिक बनावट व्यक्ति की परिवेश की गुणवत्ता के प्रति प्रत्युत्तरात्मक को प्रभावित करती है। बिल्कुल करती है। गोद लिए गए बच्चों को वही बुद्धि लब्धांक IQ होता है जो गोद लिए गए उनके सगे भाई बहन का होता है। अनुभव मस्तिष्क के विकास को प्रभावित नहीं करता है, बिल्कुल करता है। विद्यालयकरण का बुद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन, आनुवंशिक बनावट व्यक्ति की परिवेश की गुणवत्ता के प्रति प्रत्युत्तरात्मकता को प्रभावित करती है। आगे देखते हैं, प्रकृति पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। 1 नंबर ऑप्शन 1, आनुवंशिकी एवं वातावरण, व्यवहार एवं वातावरण, वातावरण एवं जीव विज्ञान, वातावरण एवं पालन पोषण। तो ये आनुवंशिक और वातावरण से प्रभावित होती है। आगे देखते हैं, एक 6 वर्ष की लड़की खेलकूद में असाधारण योग्यता प्रदर्शित करती है। उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी है, उससे नित्य प्रशिक्षण प्राप्त करने के भेजते हैं और सप्ताह में उसे प्रशिक्षण देते हैं। बहुत संभव है कि उसकी क्षमताएं निम्नलिखित दोनों के बीच परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम होगी। वृद्धि और विकास का, स्वास्थ्य और प्रशिक्षण का, अनुशासन और पौष्टिकता का, या आनुवंशिकता और पर्यावरण का। यह आनुवंशिकता और पर्यावरण का ही परिणाम होगा। आनुवंशिकता जो माता पिता दोनों खिलाड़ी है तो उनमें से कुछ गुण तो आएंगे और कुछ वो प्रशिक्षण करवाते हैं, एनवायरनमेंट ऐसा देते हैं, इसी वजह से होता है। तो 4 नंबर ऑप्शन राइट है। प्राथमिक विद्यालय के बच्चे उस वातावरण में सबसे प्रभावशाली ढंग से सीखते हैं जहाँ शिक्षक एकाधिकारवादी और स्पष्ट आदेश देता है कि क्या किया जाना चाहिए, जहाँ मूल रूप से पढ़ने लिखने और गणित की संज्ञानात्मक कुशलताओं पर ही ध्यान केंद्र होता है और बल दिया जाता है, जहाँ सारे अधिगमों में आगे होता है और विद्यार्थियों से निष्क्रिय रहने की अपेक्षा करता है, जहाँ उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और वे अनुभव करते हैं कि वे महत्वपूर्ण है। तो 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, जहाँ उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, वे अनुभव करते हैं कि ये महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं, आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। नंबर 1, पर्यावरण केवल बच्चे के भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बिल्कुल नहीं निभाता है, लेकिन केवल भाषा विकास में ही नहीं निभाता है। विकास के कुछ पहलू आनुवंशिक और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। राइट, यह ऑप्शन सही है। सीखने और प्रदर्शन करने की एक बच्चे की क्षमता जीनों द्वारा पूरी तरह से निर्धारित की जाती है। नहीं, गलत ऑप्शन दे रखा है। अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार बच्चे के किसी जन्मजात विकार को दूर कर सकते हैं। नहीं कर सकते, जन्मजात विकार को दूर नहीं किया जा सकता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता और अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। आगे, निम्नलिखित में से कौन सी प्रवृत्ति या गुण पूर्णतः आनुवंशिक है
जो माता पिता के जीनों द्वारा प्राप्त होता है। आँखों का रंग, बुद्धि, नैतिक विकास, सामाजिक विकास। तो आँखों का रंग आनुवंशिकता द्वारा मिलता है। बुद्धि आनुवंशिक होती है लेकिन उसे पर्यावरण वातावरण देने से बढ़ा भी सकते हैं। नैतिक विकास पर्यावरण द्वारा मिलता है। सामाजिक कौशल भी पर्यावरण द्वारा मिलता है। तो केवल ए है जो आनुवंशिक है पूर्ण रूप से। तो 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। समकालीन विचारधाराओं के अनुसार बाल विकास की प्रक्रिया है सिर्फ माता पिता से प्राप्त आनुवंशिक गुणों द्वारा ही निर्धारित होती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, उसका पर्यावरण का भी रोल रहता है। सभी बच्चे के लिए एक समान और सभी बच्चे एक निश्चित आयु तक आते आते विशिष्ट निर्धारित लक्ष्य अवश्य प्राप्त कर लेते हैं, ऐसा भी नहीं है। विकास की प्रक्रिया बहुआयामी और है क्योंकि बच्चे विभिन्न के संदर्भों में पलते बढ़ते हैं। विकास का पूरे अनुमान बिल्कुल नहीं लगाया जा सकता यदि विकास के सभी के लिए एक दिशात्मक होता है। तो इसका 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। बहुआयामी होता है विकास क्योंकि बच्चे विभिन्न संदर्भों में पलते और बढ़ते हैं। आगे देखते हैं, विकासात्मक परिवर्तन किसका परिणाम है? आनुवंशिक और पर्यावरण परिस्थितियों का अनूठा संयोजन है, केवल सामाजिक सांस्कृतिक कारक है, न तो वंशानुगत है न ही पर्यावरण कारक है, किसी व्यक्ति का केवल आनुवंशिक ढांचा है। तो विकासात्मक परिवर्तन आनुवंशिक और पर्यावरणीय परिस्थितियों का अनूठा संयोजन है, इसका परिणाम है। आगे देखते हैं, अभिकथन दे रखा है, बच्चों की शारीरिक विकास में देरी के लिए लगभग पूरी तरह से उनके आनुवंशिक बनावट के जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। कारण क्या दे रखा है? कथन तो गलत दे रखा है क्योंकि पूरी तरह शारीरिक विकास को देरी से आनुवंशिक बनावट को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, कहीं ना कहीं पर्यावरण का भी रोल होता है। कारण है, बच्चों के शारीरिक विकास के लिए वंशानुगत कारक ही उत्तरदायी होते हैं, वंशानुगत कारक उत्तरदायी नहीं होते, पर्यावरण भी उत्तरदायी होता है। तो दोनों ही गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर, ए और आर दोनों गलत हैं। वीडियो पसंद आया हो तो स्मार्ट लर्न चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सीटेट दिसंबर 2023 के लिए इम्पोर्टेंट यही क्वेश्चन है इस चैप्टर से। नेक्स्ट चैप्टर अगली वीडियो में देखने को मिलेगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब